हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं आप सभी कक्षा 3 कक्षा 3 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ पहल सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कबुक की सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 89 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। आप देखेंगे वर्कशीट 90 से कंटिन्यू। सबसे पहले वर्कशीट 90 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। आपको एडजेक्टिव चूज करना है। ब्रैकेट में दो शब्द दिए गए हैं, दो वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें से आपको एक एडजेक्टिव जो करेक्ट वाला लगेगा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर लिख देना है ब्लैंक में। जैसे लेमन सा, लेमन और कैसे, लेमन यानी नींबू, नींबू कैसे होते हैं? सार, खट्टे, तो यहाँ हो जाएगा सार, लेमन सार, सार। द विंड ब्लो, विंड जो आपने विंड मीन्स जो देखिए जो बहुत तेज़ी से हवा फेंकती है, या जो हवा तेज वाली हवा चलती है ना, उससे बोलते हैं विंड। तो कैसी चलती है वो? फास्ट। अ कैमल हैज, कैमल की कैसी होती है? छोटी पूंछ, तो यहाँ हो जाएगा शॉर्ट टेल। द हॉर्स रन्स, हॉर्स कैसे भागता है? तेज, तो यहाँ हो जाएगा फास्ट। दिल्ली इज अ बिग सिटी, बड़ी सिटी है। तो यहाँ पर सभी जो आपको एग्जेक्टिव है ना वो करेक्ट फिल करने थे। कॉटन इज, कॉटन कैसी होती है? सॉफ्ट। अ नोटबुक इज स्क्वायर इन शेप। द आइसक्रीम इज, आइसक्रीम कैसी होती है? टेस्टी। तो इस तरह से आपको एडजेक्टिव फिल करने थे, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फिल करने थे। तो ये होता है वर्कशीट 90 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे वर्कशीट 91, जिसमें क्वेश्चन है लिसन टू योर टीचर एंड टिक द पार्ट ऑफ बॉडी एंड अंडरलाइन द एनिमल्स। एनिमल्स पर अंडरलाइन करना है और बॉडी पार्ट्स पर टिक करना है। समझ गए आप? जैसे काऊ है, काऊ पर नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। हैंड है, ये बॉडी पार्ट है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे। टाइगर अंडरलाइन कर देंगे। आई बॉडी पार्ट है, टिक कर देंगे। लॉइन अंडरलाइन कर देंगे, एनिमल है। ईयर बॉडी पार्ट है, टिक कर देंगे। हॉर्स पर अंडरलाइन कर देंगे। लेग पर टिक कर देंगे। डॉग पर अंडरलाइन कर देंगे। कैट पर अंडरलाइन कर देंगे। नोज पर टिक कर देंगे। गॉट पर अंडरलाइन कर देंगे। पिग पर अंडरलाइन कर देंगे। फॉक्स पर अंडरलाइन कर देंगे। टीथ पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे पार्ट्स हैं बॉडी के, उन पर तो आपको क्या करना था? टिक करना था, सही का निशान लगाना था। और जो एनिमल्स हैं उन पर आपको अंडरलाइन करनी थी, उनके नीचे रेखांकन करना था उनका। तो ये डन होता है वर्कशीट 91। अब देखेंगे वर्कशीट 92, जिसमें है क्वेश्चन रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट द आंसर इन वन वर्ड। आपको सेंटेंस दिया गया है, उसे पढ़ना है और आंसर करना है क्या? वन वर्ड, एक उससे रिलेट एक वर्ड का। आई इज यूज इट टू राइट ऑन नोटबुक। मैं इसे यूज़ करता हूँ नोटबुक पर लिखने के लिए। पेन, देखिए यहाँ पर आप पेन पेंसिल दोनों का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पिक्चर दे रखी है पेंसिल की, तो यहाँ लिख देंगे पेंसिल। आई, और फर्स्ट लेटर भी गिवन है ना। आई कीप माई बुक्स इन इट, मैं बुक्स रखता हूँ इसमें। किसके अंदर रखते हैं आप बुक्स? बैग के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा BAC बैग। प्लेस वेयर यू गो व्हेन यू फॉल सिक। आप जब बीमार होते हैं ना, तो आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। देखिए प्लस का साइन लगा के बिल्डिंग भी बताई गई है, जिसका अर्थ है हॉस्पिटल है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा S से हॉस्पिटल। द बस रन्स ऑन, बस कहाँ पर चलती है? रोड पर, सड़क पर, तो यहाँ हो जाएगा रोड, ROAD रोड। आई यूज़ इट टू करेक्ट माई मिस्टेक, मैं इसे यूज़ करता हूँ मेरी गलतियों को मिटाने, सही करने के लिए। कौन, किस चीज़ का यूज़ करते हैं हम? रबर का, इरेजर। वी यूज़ दिस फॉर कॉलिंग आवर फ्रेंड, हम यूज़ करते हैं इससे अपने फ्रेंड्स को कॉल करने के लिए। तो ये क्या है? मोबाइल। ऑल ऑफ अस गो देयर टू स्टडी, हम सभी यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। ये क्या है? ये विद्यालय, स्कूल, SCHOOL स्कूल। तो इस तरह से आपको वन वर्ड लिखना था। तो ये डन होता है वर्कशीट 92। अब देखेंगे वर्कशीट 93, जिसमें है सिंग हैप्पी बर्थडे सॉन्ग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। यहाँ पर आपको हैप्पी बर्थडे सॉन्ग दिया गया है, जिसे रीड करना है, सिंग करना है, अपने टीचर की हेल्प भी ले सकते हैं आप। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर। यहाँ पर आप किसी भी जिसका बर्थडे होता है आप वहाँ पर नाम लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस तरह से आप सिंग करते हैं जब भी कभी केक कट होता है, किसी का बर्थडे मनाया जाता है, तो यहाँ पर इस सॉन्ग को हमें सिंग करना था, गाना था। अब यहाँ क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो? 8 ईयर ओल्ड। ड्रॉ द सेम नंबर ऑफ कैंडल्स ऑन द केक एंड कलर इट।
तो यहाँ पर मैंने जैसे 8 ईयर ओल्ड लिखा है, तो आपको ये जो केक गिवन है ना, इसमें आपको 8 कैंडल्स ऑन करनी है, ठीक है, और कलर करना है इसे। तो कलर आपका टास्क है, मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। तो कलर आप कर लीजिए, सिंपल सा सुंदर सा केक बना दीजिए, ठीक है। और 8 अगर आप 9 लिख रहे हैं तो 9 कैंडल्स बनानी है, 10 लिख रहे हैं तो 10 कैंडल्स बनानी है। तो जितने भी आप साल के हैं उतनी कैंडल्स यहाँ पर बना देनी है। तो ये डन होता है वर्कशीट 93। अब देखेंगे वर्कशीट 94, जिसमें क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाय यूजिंग दीज और दोज। आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, यूज़ करना है दीज और दोज का, ये और वो का। तो देखिए जो पास में चीज़ होती है ना और बहुत सारी होती हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं दीज का, और दूर चीज़ होती हैं और बहुत सारी होती है तो उसके लिए यूज़ करते हैं दोज का, वे का। और सिंगुलर होती है उसी चीज़ के लिए, तो पास के लिए तो दिस का यूज़ करते हैं, दूर के लिए दैट का यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ ध्यान में रखकर हम दिस और दोज का यूज़ करेंगे। तो बलून्स पास में है तो यहाँ हो जाएगा दीज आर बलून्स, ये बलून्स है, गुब्बारे हैं। रैबिट दूर है तो यहाँ हो जाएगा दोज आर रैबिट्स, वे खरगोश हैं। दोज आर स्टार्स, स्टार्स दूर है तो यहाँ हो जाएगा वे स्टार्स हैं, तारे हैं। बॉटल पास में है तो यहाँ हो जाएगा दीज आर बॉटल्स, ये बॉटल हैं। काइट दूर है, दोज आर काइट्स, वे पतंग हैं। डस्टबिन पास में है तो यहाँ हो जाएगा दीज आर डस्टबिन, ये डस्टबिन है। अलमारी दूर है तो यहाँ हो जाएगा दोज आर अलमारीज, वे अलमारीज हैं। अलमीराज, सॉरी अलमीराज बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए फ्लावर दूर है तो यहाँ हो जाएगा दोज आर फ्लावर्स, वे फ्लावर्स हैं। दीज आर कॉम्स, यहाँ पर भी साइलेंट रहता है, इन्हें कॉम बोला जाता है, कॉम, ठीक है। तो कॉम्स हो जाएगा, ये कॉम्स है, ये कंगिया है। तो इस तरह से आपको दीज और दोज का यूज़ करना था। ये रन होता है वर्कशीट 94। अब देखेंगे वर्कशीट 95। क्वेश्चन है रीड द स्टोरी। वन आफ्टरनून अ फॉक्स फाउंड अ लार्ज फॉर्म ऑफ पम्पकिन इन अ विलेज। दिन की बात है, एक लोमड़ी को एक पम्पकिन मिलता है गांव में। द फॉक्स वॉज हंग्री, वह भूखी थी। सो शी एट द पम्पकिन, एट वन पम्पकिन, उसने एक पम्पकिन खाया। पम्पकिन का एक खेत मिलता है उसे, ठीक है, उस गांव में। तो बहुत भूखी थी तो उसने एक पम्पकिन खाया। बट द फार्मर कॉट, पर जो किसान था उसने पकड़ लिया उसे। एंड पनिश द फॉक्स, उसने उसे क्या करा, पनिश किया। ही ट्राइड अ पेट्रोल सोक्ड क्लॉथ एंड लिट इट ऑन फायर, उसने टाइट उसे बांधा एक पेट्रोल से सोक किए क्लॉथ से और उसमें आग लगा दी। द फॉक्स गॉट हर्ट, उसे बहुत हर्ट हुआ। वॉज इन पेन, और उसको दर्द भी हुआ। सो शी डिसाइडेड टू टेक रिवेंज, उसने रिवेंज उसका बदला लेने के लिए डिसाइड किया। द फॉक्स रेन थ्रो द फार्म एंड द फार्मर्स व्हीट फार्म कॉट फायर, फॉक्स ने डिसाइड किया कि वो भागेगी और उस तरह से वो खेत में भागी और जो फार्मर की जो किसान की जो गेहूं की फसल थी वो आग पकड़ लेती है। द फार्मर रिग्रेटेड पनिशिंग द फॉक्स फॉर जस्ट वन पम्पकिन, तो फार्मर जो किसान होता है ना वो पछताता है उसे पनिश करने के लिए, लोमड़ी को पनिश करने के लिए, सिर्फ एक कद्दू के लिए, ठीक है। तो उसे छोड़ देना चाहिए था, एक ही तो कद्दू खाया था यार। अगर 100 में से एक कद्दू तुम किसी को खाने के लिए दे भी दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम गरीब नहीं हो जाओगे। एक पम्पकिन तो तुम्हारा वैसे भी ख़राब हो जाता है सब्जी मंडी तक ले जाते तो, है ना। यहाँ पर जो भी सुन रहा है ना इस चीज़ को, तो मैं उससे बता दूँ कि आपको उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए यार। वो बिना बोले अगर कुछ खा रहे हैं ना तो खाने नहीं देना चाहिए। क्या हो गया अगर 100 में से 10 चीज़ें भी खा गया तो कोई तुम्हारी, ठीक है। तो कोई उसे पनिश करने की ज़रूरत नहीं है, उसे खाने देंगे ना तो वो चुपचाप चला भी जाएगा, नहीं तो वो रिवेंज लेगा या वो बहुत सारा और भी कुछ कर सकता है जिससे आपकी फसल ख़राब हो सकती है, आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती है। तो मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे ही फेंक देते हैं चीज़ों को बजाय उसको किसी को देने के, किसी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर। तो ये एक शिक्षा मिलती है कि अगर वो नहीं करता ना उसे पनिश तो आज उसका खेत जलाना होता। तो अब आंसर पूछे जाएंगे किसी क्वेश्चन के, तो आपको आंसर करने हैं। देखिए, व्हाट डिड द हंग्री फॉक्स फाइंड इन द विलेज, एक भूखी लोमड़ी को क्या मिलता है खेत में, गांव में। लार्ज फार्म ऑफ पम्पकिन, बड़ा सा खेत पम्पकिन्स का। हु वॉज पनिश्ड, किसने पनिश किया, कौन पनिश्ड हुआ, फॉक्स। वाई डिड द फॉक्स टेक रिवेंज, रिवेंज क्यों लिया फॉक्स ने, बिकॉज फार्मर कॉट एंड पनिश द फॉक्स, फार्मर ने उसे पकड़ा और पनिश किया इसलिए। when and where did the incident happen, at afternoon in a large farm, दिन में एक बड़े खेत में।
हाउ डिड द फार्मर फील आफ्टर द इंसिडेंट? डिसअपॉइंटेड, वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। ठीक है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है, तब 5 WH वर्ड दे रखे हैं, वॉट, हु, वाई, वैन, वेयर। वॉट क्या, हु कौन, वाई क्यों, वैन कब, वेयर कहाँ, इसके लिए यूज़ करते हैं इन WH वर्ड्स का। तो ये डन होता है वर्कशीट 95। अब देखेंगे वर्कशीट 96, जिसमें है वेयर डू यू कीप योर बुक्स पेंसिल इरेजर, ड्रॉ इट इन द बॉक्स बिलो एंड लेबल इट। आप कहाँ पर रखते हैं अपनी बुक्स को, पेंसिल को, इरेजर को, आपको ड्रॉ करना है बॉक्स में नीचे और उन्हें लेबल भी करना है। टेबल, मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें नीचे की और शेल्फ में बुक्स रख रखी हैं, ऊपर पेंसिल और इरेजर रखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आपको सुंदर सी टेबल बना देनी है। मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे बनाई है, आपको सुंदर बनानी है और इसे कलरफुल भी करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड ऑफ योर ओन। माई मदर हेल्प्स मी टू फाइंड माई बॉक्स, बुक्स, पेंसिल एंड इरेजर। मेरी मम्मा हेल्प करती है मेरी ढूंढने में बुक्स, पेंसिल, इरेजर। तो आपको कोई भी यहाँ पर एक वर्ड लिखना था आपका अपना इन ब्लैंक को फिल करने के लिए। व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर बैग? आपकी कलर क्या है बैग का? आपको जो भी ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू जो भी कलर है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मेरे बैग का कलर है रेड। वेयर डिड यू बाय इट? आपने कहाँ से ख़रीदा इसे? मार्केट से। कि ऑनलाइन खरीदे तो ऑनलाइन लिख दीजिए, है ना। इस तरह से होगा। तो ये डन होता है वर्कशीट 96। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 96, 95, 94, 93, 92, 91 और 90 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।